एक मूस का दिल था जिसे पिता ने लड़के को मजबूर किया निगलने के लिए। वह अपने बेटे के विशाल रक्त को जगाना चाहता था। लड़के ने एक बार में उसे काट लिया। उसके दिमाग में तुरंत कुछ चित्र आ गए जो प्राचीन यादों के अंश थे। एक स्मृति के फ्लैशबैक के बाद उसने उसकी सबसे मूल जंगली प्रकृति को जगाया। जब वह आग के पास आया, पिता ने उसका हाथ पकड़कर आग पर रख दिया। लड़का दर्द से चिल्ला उठा जब तक कि उसका हाथ जलाकर खराब नहीं हो गया। चमत्कारिक रूप से वह घाव पल भर में ही भर गया। पिता ने लड़के से कहा, तुम अमृता प्राप्त कर चुके हो। लड़के को एक बार में विश्वास नहीं हुआ कि यह सच है। वह वॉशरूम में गया ताकि थोड़ा होश में आ सके, पर जब उसने आईने में देखा तो अपने चेहरे पर मोहित हो गया। वह चेहरा जंगलीपन और कोमलता का मेल था। इसी के साथ चालबाजों के देवता लोकी की वापसी हो गई। लोकी नीचे आया, तभी उसने सुना कि सौतेली माँ और प्रिंसिपल भविष्यवक्ता दादी का पीछा करने जा रहे थे। उसने दिखावा किया कि उसने कुछ नहीं सुना और इंतजार किया। हेडमास्टर के जाने के बाद भाई थॉर भी वहाँ पहुंचा। थॉर ने अपने भाई को अपने दुश्मन के साथ देखा, जिससे गुस्से में वह मुड़कर चला गया। लोकी जल्दी से उसके पीछे गया और कहा कि तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे, और उसे बताया कि उसने अभी अभी सब कुछ सुना है। थॉर यह सुनकर स्तब्ध रह गए और तुरंत प्रिंसिपल का पीछा करने लगे, जबकि प्रिंसिपल पहले से ही भविष्यवाणी करने वाली दादी के रास्ते पर इंतजार कर रहे थे। चेंची को पता था कि वह नहीं जीत सकता। तुरंत एक विशाल चील बनकर आसमान की ओर उड़ गया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल के प्रिंसिपल ने प्राचीन देवताओं की धनुष का उपयोग किया और एक ही तीर से उसे मार गिराया। जमीन पर गिरते ही वह अपनी असली रूप में बदल गया और गंभीर रूप से घायल हालत में लड़खड़ाते हुए एक अस्पताल पहुंचा, जहां उसने गले का हार एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति को सौंप दिया और उससे कहा कि वह जरूर सौर की मदद करे। इतना कहने के बाद ही उसने दम तोड़ दिया। जब तक सौर वहां पहुंचा तब तक भविष्यवक्ता का शरीर धीरे धीरे सूखकर एक मुट्ठी धूल में बदल गया था। घर लौटकर लोकी ने उसे बताया कि उसने अमृता प्राप्त कर ली है। सौर को यकीन दिलाने के लिए उसने पेचकस से सीधे अपनी हथेली में छेद कर दिया। निकालने के बाद चोट ठीक हो गया, परंतु सौर फिर भी खुश नहीं हो पा रहा था। उसने भाई से पूछा, क्या आप तुम दानवों की तरफ हो गए हो? लोकी ने उत्तर दिया, मैं उनके साथ केवल खेल कर रहा हूँ, पर तुम्हारे साथ ही मेरा दिल है। कहते हुए उसने एक चाबी निकाली। उसे याद आया कि वेदर्स के घर में एक जलती हुई आग है। क्या वह वही है जिसे आप ढूंढ रहे हैं हमेशा के लिए? आग। इसलिए भाइयों ने चुपके से विदा के घर में घुसपैठ की। सौर ने हथौड़ा वहाँ रखा, लेकिन चाहे वह कितना भी खटखटाया, हथौड़ा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। आखिर समस्या कहाँ थी? सोच ही रहे थे कि विदा वापस आ गए। सौर जल्दी से छिप गए, लेकिन वह जमीन पर रखा हथौड़ा भूल गए। विदा तुरंत समझ गए कि उन्होंने एक दुश्मन को तैयार किया है। वह गुस्से से भर गए, लेकिन उन्होंने भी समझा कि अभी सौर से सीधे टकराने का समय नहीं है।